खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर या फिर सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार या फिर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू या फिर पिलानी विधायक पितराम काला, कौन इनमें से सबसे बढ़िया है? एक एमएलए के काम क्या होते हैं? कैसे पता करेंगे कि एक एमएलए भ्रष्ट है या फिर जनता का सेवक है? और सबसे जरूरी बात, एमएलए से अपना काम कैसे निकलवाएं? इन सारी चीजों को आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना, वरना आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन एमएलए का मैंने नाम लिया उनके पॉडकास्ट अगर देखना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे है, चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अभी बनाया है, जाकर के ज्वाइन कर लो। तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर, मैं हूं जितेश और अब बात करेंगे कि कौन सा एमएलए विधायक कहलाने के लायक है और कौन सा चोर है। पहली चीज ये जान लो अच्छी तरह से कि एमएलए के कौन कौन से काम होते हैं। जिन सड़कों के ऊपर आप चलते हैं उनके गड्ढे भरवाना, नई सड़कें बनवाना, ये सारा एमएलए का काम होता है। अगर वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं है तो जाहिर सी बात है या तो वो अपना काम जानता नहीं या फिर आपसे झूठ बोल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग एमएलए की सिफारिश से ही काम शुरू करता है। दूसरा काम, अगर आपके घर पे पानी नहीं पहुंच रहा है, लाइन के अंदर लीकेज है या और कोई पानी से जुड़ी हुई समस्या है, तो ये भी एमएलए की जिम्मेदारी बनती है कि पीएचईडी को खड़े करवाना। और अगर एमएलए साहब कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, तो आप समझ लीजिए वो कुर्सी के एमएलए हैं, जनता के नहीं है। तीसरी चीज आती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही है, ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, आपके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी बार बार ड्रिप कर रही है, तो एमएलए की ड्यूटी है कि बिजली विभाग के ऊपर दबाव डाले और फाइल को आगे बढ़वाए। आप मानोगे नहीं, लेकिन एमएलए के एक फोन से 48 आवर्स में एक ट्रांसफार्मर बदला जा सकता है, लेकिन फोन करने वाला सचमुच का एमएलए होना चाहिए। चौथी चीज है शिक्षा। सरकारी स्कूलों के अंदर टूटी हुई बेंचें, एक रूम के अंदर 3-3 क्लास लगाना, टॉयलेट की स्थिति खराब होना, ये भी एक एमएलए के लिए बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि एमएलए सीधे शिक्षा विभाग को फंड सेक्शन करवाने के लिए सिफारिश भेज सकता है। अब वो अलग बात है कि एमएलए खुद ही कभी स्कूल नहीं गया हो तो वो कैसे स्कूलों को ठीक करवाएगा। पांचवी चीज है स्वास्थ्य की। अगर सरकारी हॉस्पिटलों में सीएचसी पीएचसी के अंदर दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो ये सीधी एमएलए की जिम्मेदारी बनती है। एक एमएलए चाहे तो सीधा हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके डॉक्टर की पोस्टिंग करवा सकता है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि एमएलए खुद अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा है तो आपके इलाज के लिए ध्यान क्यों देगा। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण काम आता है कि अगर गलियों के अंदर गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, चाहे वो पंचायत की बात है चाहे नगर पालिका की बात है, ये ड्यूटी भी सीधे एमएलए की होती है। बीमारी होने से रोकना भी डेवलपमेंट का सही मतलब होता है। सातवीं एक और इम्पोर्टेंट बात, एमएलए के पास करोड़ों का फंड होता है हर साल और इससे इन सारी चीजों को ठीक करवाया जा सकता है। स्ट्रीट लाइट, पार्क, चबूतरे, कम्युनिटी हॉल, स्कूलों की मरम्मत, सीसीटीवी लगवाना। अब आपका काम है ये चेक करना कि ये पैसा कहां लगा है या कहां नहीं लगा है। और आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपका एमएलए है वो आपका फोन उठाता है ऑफिस के अंदर हर 2 से 3 दिन में एक बार तो कम से कम जन सुनवाई करता ही है, तो इसका मतलब वो ग्राउंड पे काम कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो समझ जाओ कि वो एमएलए नहीं रहा, वो वीआईपी बन गया है। अब तक मैंने जितने काम बताए वो सारे वो काम थे जो एक सही एमएलए को करने चाहिए। अब मैं वो काम बता रहा हूं जिनसे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एमएलए है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है। एक गलत एमएलए सबसे पहला काम करेगा अपराधियों का सपोर्ट। पुलिस थाने के अंदर फोन करके एक वीआईपी पास बन जाता है गलत एमएलए। अपराधियों का सपोर्ट करेगा, उनको बचाएगा और सही व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर डलवाएगा, दबाव डलवाएगा। अगर ये काम कहीं भी कोई एमएलए करता हुआ मिल गया तो समझ जाइए कि आप गलत एमएलए के शिकार हो चुके हैं। बेसिकली ये कहिए कि वो आपका नेता नहीं, वो अपराधियों का मैनेजर है। नकली एमएलए की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है इसकी फेवरेट चीज, जो कि है कैमरा। काम हो या न हो, फोटो क्लिक होना चाहिए। ईंट रखकर फोटो, खाली मैदान में फोटो, फाइल पर साइन की एक्टिंग करते हुए फोटो और काम कल करवाएंगे वाली कहानी, ये सब की सब नकली एमएलए की पहचान है। तीसरी पहचान है राज्य या केंद्र सरकार के पैसे को अपना लाया हुआ बताना, खुद लाने का ढोंग करना। सरकार पैसा भेजेगी, एमएलए कहेगा कि मैं लेकर के आया हूं। भाई ये पैसा जनता के टैक्स का है, आपका नहीं है। ऐसे एमएलए वोट पाने के लिए दूसरों के कामों पर भी अपनी मोहर लगा देते हैं। नकली एमएलए की चौथी बड़ी पहचान है कि लगभग 4.5 साल आपको गायब मिलेगा। फोन उठाएगा नहीं, ऑफिस में आएगा नहीं, बात आपकी सुनेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वोट आएंगे तुरंत मैदान में आ जाएगा, लोगों के सामने नजर आएगा, नारेबाजी करवाएगा और काम गिनवाएगा। ऐसे लोग एमएलए नहीं होते हैं, ये मौसमी नेता हैं, सिर्फ चुनाव आने पर ही दिखते हैं। पांचवी सबसे बड़ी पहचान, धर्म का ढोंग करना। ये सबसे बड़ी पहचान होती है नकली एमएलए की। हर बार त्योहार, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह कैमरा लेकर के पहुंचता है बड़े ग्रुप के साथ। यकीन मानिए कि उसको धर्म से प्यार नहीं है, धर्म के नाम पर वोटों से प्यार है। ऐसे लोग धार्मिकता नहीं करते हैं, धर्म की मार्केटिंग करते हैं, समझिए। नकली एमएलए की छठी बड़ी पहचान है नशे को, काले कारोबारों को प्रमोट करता हुआ मिलेगा। नकली शराब के ठेके, अवैध नशे, गलत धंधों को बढ़ावा देगा,
क्योंकि वहीं से उस एमएलए का काला चंदा आता है, वहीं से उसकी कमाई होती है। इस सब के अंदर फेक माइनिंग्स वगैरह भी शामिल हो सकती हैं। ऐसा एमएलए युवाओं का भविष्य नहीं, पूरा का पूरा जीवन ही बर्बाद कर देता है। और सातवीं सबसे बड़ी पहचान, ऐसा एमएलए कभी भी जन सुनवाई तो करेगा ही नहीं, और गलती से आपको मिल भी गया तो भेज देंगे, हाँ देखेंगे, ये सब बातें करता हुआ मिलेगा और आपका काम कभी नहीं करेगा। अब आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि कौन एमएलए असली है, कौन एमएलए नकली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एमएलए से अपने काम करवाने कैसे हैं। पहला सबसे शानदार तरीका है कि किसी भी एमएलए को जुबान से नहीं पकड़ना है, दस्तावेज से पकड़ना है। आवेदन लिखिए, फोटो और वीडियो सबूत जोड़िए, विभाग का नाम लिखो, एमएलए के ऑफिस में जमा कराओ और रसीद ले लो। आपने वहां से रसीद ले ली, इसका मतलब एमएलए आपको ये नहीं कह सकता है कि आपने काम के लिए नहीं कहा था। दूसरी सबसे बड़ी चीज है भीड़ या पब्लिक। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो भीड़ से डरते हैं। कभी भी आप उनके पास काम करवाने के लिए अकेले मत जाइए, 10 से 15-20 लोग लेकर के जाइए। अगर इतने लोगों के साथ जाओगे तो आप अपना काम बताएंगे, तुरंत फोन उठाएगा, संबंधित विभाग को सूचित करेगा, आपका काम हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको एमएलए के फोन की ताकत पता होनी चाहिए कि एक एमएलए का फोन कौन कौन से काम आपके लिए करवा सकता है। ट्रांसफार्मर बदल सकता है, पाइपलाइन खुल जाती है, नाली की सफाई तुरंत हो जाती है, सड़क का प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको वहीं पे बैठना और बोलना है कि हमारे सामने फोन लगाइए। चौथी चीज आपको करनी है, एमएलए को हर साल जो करोड़ों रुपए का फंड मिलता है उसका आपको हिसाब मांगना है। कौन से गांव में, कौन से वार्ड में, कौन सी पंचायत में कितना पैसा लगा। अगर हिसाब एमएलए साहब दे पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा फ्रॉड है। पांचवी और सबसे बड़ी चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का दबाव आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस को काम करने के लिए मजबूर कर देता है। करना क्या है, आपके गली मोहल्ले में जो भी समस्या है उसका वीडियो बनाओ, एमएलए को टैग करो, बाकी लोगों को टैग करो और इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पे पब्लिक कर दो। एमएलए की नींद 5 मिनट में उड़ जाती है क्योंकि सीधा सीधा उसकी इमेज पर बात आती है। छठवीं सबसे बड़ी बात, आप इतने जागरूक होने चाहिए कि एमएलए खुद काम नहीं करता, एमएलए अधिकारियों से काम करवाता है। काम करने वाले लोग हैं एसडीओ, आईएन, जेई, एक्सीएन, तहसीलदार, बीडीओ। कोई भी अधिकारी अगर आपसे बेईमानी करता है तो सीधा सीधा सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, सब लोगों तक बात पहुंचाइए, एमएलए खुद ही आपके सपोर्ट में आ जाएगा। और सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम से वोट तय करिए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट मत दीजिए। जब तक इन लोगों को पता रहेगा कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट मिल जाते हैं, तब तक आपके लिए कोई काम क्यों करेगा। सीधा सीधा फंडा रखिए कि भाई साहब काम करिए और वोट ले जाइए। तो ये था आज का वीडियो और इसका मकसद था आपको समझाना कि एमएलए आपका नौकर है, ना कि आप एमएलए के नौकर हैं। आपने उसको कुर्सी दी है, बदले में काम मांगना आपका अधिकार है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो सच में ही आप बहुत कुछ जान गए होंगे इस वीडियो से। आप अपने वहां के जो एमएलएज हैं वो नकली के कैटेगरी में आते हैं कि असली के कैटेगरी में आते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जितने लोगों तक ये पहुंचेगा उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।